हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन जनरली जेईई मेन में आ रहे हैं। और आपको पूरा चैप्टर अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, कम समय बचा है, तो कैसे थोड़े से ही टॉपिक्स को कंप्लीट करके आप जेईई मेन में बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको एक तो रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि रिमाइंडर थ्योरम वाला पार्ट आपका अच्छे से कंप्लीट हो। सेकंड होगा नंबर ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर, ऐसा क्वेश्चन आता है। या नंबर ऑफ इंट्रीगल टर्म, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, x टू दी पावर 1/5, y टू दी पावर 1/7 टू दी होल पावर 891, 92, कुछ भी ऐसा आता है और पूछा जाता है कि फ्री रहे रेडिकल पावर से, मतलब x और y की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स आए। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। नंबर ऑफ इंट्रीगल टर्म पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। फिर आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म पे क्वेश्चन होता है जनरली x प्लस वाई का जो एक्सपांशन होता है उस पर, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और फिर होता है हमारे पास डिविजिबिलिटी। हमारे पास एक क्वेश्चन देता है किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है नहीं है। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न पे ही होते हैं। अगर आप रिमाइंडर करोगे तो डिविजिबिलिटी वाला पार्ट भी आपका सेम तरह से कवर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन हमने I प्लस एफ थ्योरम पे देखे हैं। ये वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल रटने वाला है। इसमें सारी चीज़ें, जैसे क्वेश्चन की डिजिट सिर्फ चेंज होती है, बाकी उसका आंसर हमेशा सेम ही रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन I प्लस एफ थ्योरम वाला रटने वाला है। तो आप इन टॉपिक्स को कवर करें, आपका बाइनोमियल थ्योरम पूरा कवर हो जाएगा। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।